ऐसे डाउन, बहुत बढ़िया। देखो चुंबक क्या होती है, कुछ ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। जैसे चुंबकीय पदार्थों का पता कैसे लगाओगे, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि ये क्या है, लोहे से बनी कील है और ये चुंबक की तरफ कैसे हो रही है, आकर्षित हो गई, चिपक गई ना, तो ये क्या है, चुंबकीय है, चुंबकीय पदार्थ है। ये देखो अब हमारे पास ये लग तो रहा है पीतल का, लेकिन क्या है, अगर हम इसे लगाते हैं, इसे चिपकाते ही चिपक जाता है। तो कैसा है ये, लोहे का, इससे हमें पता भी चल रहा है कि ये लोहे का है, पीतल का नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, चुंबक के प्रकार क्या है, कैसे होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कैसे होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, दो तरीके के होते हैं। और कृत्रिम चुंबक की स्थायी और अस्थायी दो तरीके की होती है। प्राकृतिक होते हैं जो हमें प्रकृति में मिले हैं, जिनसे हमें लोहे की या लोहे से अन्य वस्तुएं जो हैं आकर्षित होती है जिनकी तरफ। और कृत्रिम चुंबक जो होती हैं वो हमारे द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। कृत्रिम चुंबक भी दो तरीके की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी चुंबक कौन सी होंगी, जो बहुत समय तक हम उपयोग कर सकते हैं। और अस्थायी कौन सी होंगी, जो कुछ ही समय तक चुंबकत्व उनमें रहता है और कुछ समय बाद उनमें कोई चुंबकत्व नहीं रहता है। उसके बाद आगे चुंबकों के प्रकार हैं, देखो ये कौन सी है, दंड चुंबक। देखो हमारे पास है ये कौन सी है, ये दंड चुंबक, दंड चुंबक। फिर उसके बाद कौन सी चुंबक है, नाल चुंबक। ये देखो नाल चुंबक है, ये मेरे से जरा टूट गई है। ये कौन सी चुंबक है, नाल चुंबक। नाल चुंबक कौन सी है, नाल चुंबक, नाल चुंबक, ठीक है। और कंपास भी है, और इसमें ये चुंबकीय सुई है, और एक ये है चुंबकीय सुई, ये कंपास है, ठीक है। ये हमें दिशा बताती है, क्या होती है ये, दिशा सूचक, दिशा सूचक। इसमें एक चुंबकीय सुई लगी रहती है जो हमें दिशा बताती है। अब देखो चुंबक के ध्रुव जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं चुंबक के, दो ध्रुव। दो ध्रुव कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी कि एंड इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्थ पोल, उत्तर को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं ना, नॉर्थ पोल, और दक्षिण को कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल दो पोल होते हैं इसके, ठीक है ना। अब आगे देखो हम ये बताएंगे कि हमारे जो चुंबक है, चुंबक से जो चुंबक होती है उसके जो सिरे होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है और मध्य में जो होता है वो कम होता है। उसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम चुंबकीय बल रेखाएं भी दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या लेंगे, हम एक पेपर लेंगे, प्लेन पेपर। उसके बाद जो है उस पर एक चुंबक रखेंगे। कौन सी चुंबक है हमारे पास, ये दंड चुंबक, ठीक है, दंड चुंबक। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये है लोहे का चूर्ण, लोहे का चूरा, यानी कह सकते हैं लोहे का चूरा। अभी इसको हम हटा देंगे और इसको पहले इसको फैला देंगे, इसको हम सारे इस पे फैला देते हैं। देख लो बच्चों, आ जाओ सारे, खड़े हो जाओ, आ जाओ उधर, सारे बच्चे आ जाओ। देखो हमने ये लोहे का चूर्ण फैला दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये चुंबक है, ठीक है। चुंबक हमने बीच में रखी, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे टैप करो यहाँ पर, देखो क्या पता चला इससे, क्या बनी है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे दिखा रखा है वैसे बनी है ना, क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होता है इनसे, ये पता चलता है कि चुंबकत्व सबसे ज्यादा इधर चिपकी है ना, ये चुंबकत्व जो हमारे ध्रुव हैं उन पे ज्यादा होता है और मध्य में कम होता है। ये चुंबकीय बल रेखाओं जैसे ही हमारे ये आकृति जो है बन गई, यानी कि यहाँ चुंबकत्व जो है वो अधिक है, ठीक है।